एक लार्जर पिक्चर की हम बात करते हैं, दुनिया आपस में राब्ते कर रही है, मेल मुलाकातें हैं, टेलीफोन घुमाए जा रहे हैं, एक दूसरे से बात की जा रही है, मगर इस खित्ते में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मगर ऐसा लगता है अभी भी तन्हाई कहीं ना कहीं मौजूद है। आगे बढ़ना तो छोड़ेंगे, इन्हतात ही रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ मसला सिर्फ मसाइल का हल ढूंढना नहीं है, यहाँ मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उनका अहाता करना ही बड़ा मुश्किल काम है। आज मुझे एक गोरे फरंगी जर्नलिस्ट दोस्त का फ़ोन आ गया, तो मैं उसको ये एक्सप्लेन कर रहा था, कोशिश कर रहा था बताने की कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, और उसने सुन के कहा कि यार ये तो दुनिया का लगते नहीं, इस प्लेनेट का कोई मुल्क है जिस तरह तुमने एक्सप्लेन किया है। और एक्सप्लेन क्या किया है, बुनियादी 3-4 चीज़ें मैंने कोशिश कर रहा था, मैं आपके आगे भी गोशगुजार कर देता हूँ। एक तो ये इस वक्त जो है पाकिस्तान का सिक्योरिटी चैलेंज बहुत बढ़ गया है। ये वीकेंड के ऊपर जिस तरह 26 लोग शहीद हुए सिक्योरिटी एहलकार समेत कोयटा के अंदर, जिस तरीके से दंदनाते फिर रहे हैं वहाँ पे दहशतगर्द। उसके बाद उससे चंद रोज़ पहले जो है कराची में चीनियों पे धमाका हो चुका है। केपी में, पूरे साउथ ऑफ केपी में ख़ास तौर पे डेरा इस्माइल खान से लेके बन्नू पूरी बेल्ट जो है वज़ीरिस्तान तक जो है वो मामला तवातर के साथ रोज़ हमले होते रहते हैं, और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। ये तो बाकी 3 सूबों की सूरत हाल बताई है। बाकी आपने पंजाब का कहा, उसका स्मॉग का, पंजाब का नहीं है, पूरा आधे से ज़्यादा पाकिस्तान का मसला है। तकरीबन 14-15 करोड़ इन्वॉल्व हैं। ये पेशावर से लेके सखर तक सूरत हाल है। ये इस वक्त जो भी आपने इब्तदाई में पढ़ी है, ये 8 बजे की, आज शाम 8 बजे नवंबर 11 की ये AQI इंडेक्स है, जो कि ये मुतबर इदारा है, स्विट्ज़रलैंड से रन किया जाता है, जहाँ मरियम बीबी गई हुई हैं, पता नहीं शायद इसी को देखने गई हुई हैं वहाँ पे। तो ये AQI इंडेक्स खौफनाक है कि इस वक्त गुलबर्ग लाहौर में 2419 ये AQI, जिस तरह में जिक्र कर रही थी कि 300 के ऊपर इमरजेंसी लग जाती है और हैजर्डस हो जाता है, उसके ऊपर जितना भी हो, ये जो है ना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी तेज़ाब खाने में या न्यूक्लियर रेडिएशन की इतनी पोल्यूशन का इंडेक्स होगा। 2419, और ये इसके अंदर अभी यूनिसेफ की मैं पढ़ रहा था कि 5 साल से कम उम्र 1,10,00,000 बच्चे जो है स्मोक से मुतासिर हो रहे हैं, बूढ़े खांस रहे हैं। और आप लाहौर से होके आई हैं, आप बता रही थी कि अभी भी कोई लोग ज़्यादा मास्क नहीं पहन रहे। ज़्यादा की बात नहीं आमिर साहब, 100 में से एक बंदे ने मास्क पहना है, 99 जो है वो मास्क के बगैर। जी, ये इस वक्त 8 बजे जो है मुरातब अली रोड, ये सारे लाहौर के अच्छे इलाके हैं। उसके बाद शिमला पहाड़ी, मुरातब अली पे 2160 AQI है। US कौंसलेट जहाँ पे है शिमला पहाड़ी के पास 1600 है। फिर जौहर टाउन में 1500 के करीब है। ये सारे वो हैं। मुल्तान का भी यही हाल है, वहाँ भी 1,500 जा रही है। पिंडी का भी हाल यही है। उसके बाद इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद एक जो कि बड़ा दी ब्यूटीफुल कहलाता था, और यहाँ पे एक तकलीफ दे बात यह है कि ऐन उस वक्त जबकि हुकूमत ये कह रही है कि कंस्ट्रक्शन बंद करे, उन्होंने ब्लू एरिया दरमियान में इस्लामाबाद से ऐन उस टाइम पे पुल बनाने के लिए पूरी सड़क खोद दी है। कंस्ट्रक्शन का उनको इससे अच्छा मौका नहीं मिला था। सलाम है उनको, और सलाम इसलिए भी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लीडर्स गायब हैं सारे। कोई सेहत की वजह से, कोई सफारती, मगर ऐसी इमरजेंसी में सब कुछ कैंसिल हो जाता है। आप पाकिस्तान जी, सदर पाकिस्तान दुबई में है, सऊदी अरेबिया में है, प्राइम मिनिस्टर पंजाब के अंदर जो कि बुरा हाल है। ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि ठीक है मेडिकल मसाइल भी होते हैं, मगर अपने मुल्क के अंदर इतनी जब आप ढंढोरा पीटते हैं कि हमने हेल्थ सिस्टम इतना आला किया, उस वक्त में जिनीवा में जाके इलाज करवाने की एक तो वो तुक नहीं समझ आती। लोगों के साथ ऐसे मौके पर खड़ा होना चाहिए। साथ में मुझे वज़ीर माहौलियात मरियम औरंगज़ेब का जाने की तुक नहीं समझ आ रही। चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी पहुंचे हुए वहां पे। पूरा मुल्क और सूबा ठेके पे दे के ना, वो पता नहीं आज ये अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में पूछा, उन्होंने कहा जनाब किधर है लीडरशिप, किसने चलाना है ये मुल्क और सूबे को। तो ये मौके पे हाल है, और ये जो सारी तफसीलात, ये पूरा हम सेगमेंट्स मौके के ऊपर ये कर रहे हैं, और उसके अंदर जो सबसे तकलीफ दे बात है, बुरी खबर है कि जिन पॉलिसीज़ पे हुकूमत पंजाब काम कर रही है,
कई सालों तक नहीं लगता कि अगर यही पॉलिसी रही और एक खौफनाक किस्म की इमरजेंसी ना डिक्लेयर गई, एक बड़ा होलिस्टिक किस्म का एक ना सोल्यूशन बनाया गया, तो ये स्मॉग कई सालों तक रहेगी। और ये आप बात कर रहे हैं 12 से 14 करोड़ लोगों की। ये यूरोप के ज़्यादातर ममालिक की आबादी इससे कम है जो है। ये आप उसका ये स्मॉग की सूरत हाल है। फिर इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही कि अभी हाल ही में IMF वाले हमारे साथ ये वायदा करके गए थे, वो भी 4 महीने रहते हैं, वो 4 महीने पहले आ रहे हैं और प्रॉब्लम 2-3 आ रही हैं। जी पहुंच गए हैं। और प्रॉब्लम ये बताई जा रही है, शहबाज राना की भी रिपोर्ट है इस पे, कि ये 2.5 बिलियन की जो है ना एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ गई है। वैसे तो $5 बिलियन की ज़रूरत है, मगर इस साल जो है 2.5 बिलियन की जो है ना वो फाइनेंशियल गैप जो है ना जो नज़र आ रहा है। और साथ में जो है, हालांकि अच्छी खबर ये है कि कुछ थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं। ये तारकीन वतन जो हैं जिनको कई दफ़ा यहाँ बुरा भला किया जाता है, रेमिटेंसेस उनकी तरफ से ज़्यादा पैसे आए हैं। मगर ओवरऑल जो है 3.2 बिलियन हमें एक्सपेक्टेड था, जिसमें से 2.5 बिलियन का ये गैप है। और 1.2 बिलियन जो सऊदी ऑयल फैसिलिटी थी वो भी अभी तक रिन्यू नहीं हुई। और मज़ीद ये है कि इंटरनल शॉर्टफॉल भी जो आ गई है कि टैक्सेस के बहुत बड़े टारगेट कर दिए हुए थे, 13 ट्रिलियन के करीब इन्होंने कहा जी जमा करेंगे। तो पहले 4 महीने में 190 अरब रुपयों का गैप आ चुका हुआ है। सही। और अभी उससे मज़ीद ये है कि गवर्नमेंट जो है, क्यों गवर्नमेंट गायब है, तो इन्होंने जो टारगेट बनाए थे सिर्फ जो ट्रेडर्स के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की थी कि जी इस दफ़ा कोई वो नहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो सिर्फ जो शॉर्टफॉल आई है, टारगेट जो मिस हुआ है वो 99.99% मिस हुआ है। बस सिर्फ इतना मिस हुआ, बाकी टारगेट अचीव हो गया है। जो टारगेट मिस किया गया है 10 अरब रुपए का रखा गया था, वो 99.99 ये शहबाज राना साहब का फिगर है। उनको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ कि ये मिस हो गया है। और मज़ीद बुरी खबर ये है कि इसके बाद कभी इम्कान है इस बात का कि गवर्नमेंट अभी भी डिनाइल में है कि ये अब कहाँ से पूरा करना है। शायद कोई मिनी बजट लगाना पड़े, और मिनी बजट का मतलब ये है कि फिर नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। और टैक्सेस जो है ऑलरेडी PCV जो क्लास है, सैलरीड क्लास, ख़ासतौर पे तनख्वाहदार तबका है, वो तैयार हो जाए कि ये आएगी। और जब ये टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे तो हर चीज़ और महंगाई होगी। महंगाई मिनी बजट के ऊपर अभी फिलहाल वो इसके डिनाइल पोजीशन है, मगर हमें कोई तरीका बताएं ना किस तरीके से ये गैप 190 बिलियन का जो गैप है कैसे पूरा करेंगे। तो अभी फिलहाल वो जवाब नहीं आ रहा। जिस दिन जवाब आ जाएगा हम कहेंगे कि मैंने इसीलिए कहा है इम्कान है, कभी इम्कान है, ये मैं इम्कान की बात कर रहा हूँ। मगर ऐसी सूरत हाल में जबकि सिक्योरिटी के ये मसाइल हैं, स्मॉग के ये मसाइल हैं, इकनॉमिक मसाइल हैं, और मज़ीद टैक्सेस की बात की जा रही है, तो यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि आज PTI ने अनाउंस किया कि नवंबर में वो दमादम मस्त कलंदर इस्तीफ़ा कर रहे हैं। और इस दफ़ा उनका ख्याल है कि जनाब वो एक तो वो ट्रंप से उम्मीद लगा के बैठे हैं क्योंकि फ़र्क पड़ेगा, दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम बड़ी तैयारी करके आ रहे हैं और सबक भी सीखे हैं उन्होंने। मगर ऐसे मौक़ों पे जब लोग ऑलरेडी तंग हों, स्मॉग की वजह से बच्चों को सांस नहीं आ रहा, टेररिज्म की वजह से, महंगाई की वजह से, तो फिर जो है ना फिर कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। तो उस लिहाज से बड़ी फिक्रमंदी की बात मैं ये ओवरऑल अहाता कर रहा हूँ। और भी मसाइल हैं, अगर आप बाकी इंस्टीट्यूशनल मसाइल की तरफ चले जाएंगे, जुडिशरी की तरफ, पार्लियामान की तरफ, एग्जीक्यूटिव की तरफ, तो मसाइल ही मसाइल हैं। तो वो इसलिए मैं इसके ऊपर अभी सिर्फ ये बता रहा था, ये वो मैं जो गोरे जर्नलिस्ट को एक्सप्लेन किया ये वो आपको सिर्फ वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि यार ये लगता है कि मार्स की बात कर रहे हैं, ये दुनिया में ये आजकल ये मैंने कहा ये एक्सप्लेन करते करते मुझे खुद भी एहसास हुआ कि हमारी एक्सटेंट ऑफ आर प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि जिसकी कोई है नहीं है। और साथ में जुडिशरी का जो है उसके अंदर मैं देख रहा था कि इस वक्त निज़ाम जो मैं बाकी कर रहा हूँ कि मफलूज हो गई है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस वक्त वहाँ पे
कि आज मंसूर अली शाह साहब अभी उन्होंने हंसते हुए गो के कहा, मगर वो तकरीबन जो भी टैक्स का मामला आता है मफलूज इसलिए होगी, 2 अदालतें आ गई हैं और वहाँ पे जो 26वीं आइनी तरमीम लगाई गई उसके इतने सुकम है कि समझ नहीं आ रही है करना क्या है किसने। आप 2 अदालतें ना कहें, आप कहें एक आईनी का मामला एक गैर आईनी का मामला बन गया। वो यही कह रहे हैं कि हम तो फिर गैर आईनी हो गए, अगर वो आईनी अदालत है तो इसका मतलब ये मेरे नहीं अल्फाज आज के उन्होंने गो के मजाकन बात की, मगर उन्होंने कहा फिर हमारी गैर आईनी है तो टैक्स के मामला भी वो उधर भेज देते हैं, कहते हैं हर चीज़ ये आईनी चीज़ है। तो वो अभी यही फैसला नहीं हो रहा, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी मफलूज होकर रह गई है। निचली अदालतों की भी सूरत हाल ये है कि एक और बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया है वहाँ पे कि आईनी अदालतें सूबों में भी क्योंकि बननी है, तो केपी ने फ़िलहाल ये ऐलान कर दिया है कि वो वहाँ पे उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आईनी तरमीम के बाद पंजाब असम्बली सारी असम्बलियाँ जो हैं वो रेजोल्यूशन पास करेंगी और वो भी बनाएंगी। वो कह रहे हैं जनाब हम रेजोल्यूशन नहीं पास कर रहे, हमें नहीं चाहिए आपकी ये, हम वैसे ही क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ गए हुए हैं तो क्लियर समझ आती है कि उसकी अमल दरामद। और अब ये क्वेश्चन आ गया कि वो कह रहे नहीं जी आपसे ज़बरदस्ती करवाएंगे।